हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की हमने एक ट्रिक सीखी थी, ठीक है जी। उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें कुछ अंडर रूट वाले क्वेश्चंस थे, हमने उनको सॉल्व करना सीखा था। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखी तो स्क्वायर वाली वीडियो देखने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज ये वाली है ना वीडियो एक बार जाकर देख ले, ताकि चीजों के बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। अब चलते हैं स्क्वायर वाली वीडियो पे, स्क्वायर निकालना सीखते हैं, स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर्स हम या तो यहाँ 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको पेपर में, या 3 डिजिट कोई आ सकता है, 3 डिजिट नंबर, इसका स्क्वायर निकालने को बोल सकते हैं। ठीक है। हम दोनों सीखेंगे। हम ट्रिक सीखेंगे 2 डिजिट के लिए, वही हमारी 3 डिजिट पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए 2 डिजिट की ट्रिक सीखते वक्त पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने बैठना है और वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको जो है प्रॉपर वे में मेथड्स समझ में आ सके। ठीक है। अब चलते हैं ट्रिक की तरफ, स्क्वायर निकालने का क्या मेथड होता है। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप मान लीजिए कोई भी नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ले लीजिए 23। कोई बोले कि इसका स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर निकालने के कितने मेथड्स हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है जी, हमने ऐसे 23 लिखा, ठीक है जी, फिर से 23 लिखा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6 और 2 2 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट विल बी आवर स्क्वायर। एक है जो हमने कल ट्रिक वाला मेथड सीखा था। ट्रिक क्या कहती है जी, 23 ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, इसको इसके साथ करेंगे, अब इसको इसके साथ करेंगे, 3 2 6, अब इसको इसके साथ करेंगे, 3 2 6, ऐड करेंगे इनको, 6 + 6 12 हो गया, 2 आ गया, यहाँ पे 1 चला जाएगा कैरी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 +1 5, तो 529। ठीक है। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा मैंने यहाँ पर क्या किया, तो प्लीज ये वाली जो वीडियो है आप जाकर देखिए, ठीक है जी। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तब आपको ये वाला मेथड समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या करना है। ये वाले जो ट्रेडिशनल है ये सबको लेकिन आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और देखेंगे कि अगर मान लो कोई सेम नंबर आ जाए, जैसे 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये 23 का स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो क्या हम ये वाला मेथड यूज करेंगे? नहीं, इसके अलावा भी एक मेथड है जिससे कि स्क्वायर का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत फास्ट आंसर निकल सकता है। तो वो क्वेश्चन, वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैं 23 लिखूंगा, देखो ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। ये है हमारा वंस प्लेस का डिजिट और ये है हमारे टेंस प्लेस का डिजिट। सबसे पहले मैं वंस प्लेस के डिजिट का स्क्वायर लिखूंगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9। ठीक है। इस अब ये सिंगल डिजिट है, मैंने इसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ। तो डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं लगाऊंगा 0। ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, 0। अब मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 2 4, 4 लिख दिया इसके आगे। अब फिर से इसको मैं 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए एक 0 लगा दूंगा। ठीक है, कोशिश करनी है हम 2 डिजिट में लेकर चले। ये पीछे वाला नंबर तो हर हाल में 2 डिजिट में होना चाहिए। आगे वाले में आप 0 नहीं भी लगाओगे ठीक है, लेकिन अगर नीचे कहीं पर आपको दो है ना 3 डिजिट या कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगा दो प्लस का साइन। क्या कैसे करना है बताता हूं मैं। अब ले लो ये दोनों नंबर, क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन में देखो 3। ठीक है जी। इस और इस नंबर को, इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा उसको, 3 2 6। अब ये जो वैल्यू आई, इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, अभी तो चलो 2 ले लिया मैंने है ना, 7 भी हो सकता है, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से ये वाली वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो इसको करो सॉल्व, कितना होगा, 6 2 12। ठीक है। अब ये वाले नंबर को इसमें करेंगे ऐड, लेकिन ऐड कैसे करना है, उसके लिए स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा कि 9 के ये जो वंस प्लेस है इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्रॉस लगाओ। ठीक है जी। अब करो सॉल्व, अब लिखो यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, फिर आएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, 9 आएगा नीचे, यहाँ से 2 आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ से 4 + 1 कितना होता है, 5। तो यहाँ से 5 आ गया, तो 529 इज द आंसर। सेम आ रहा है, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ठीक है जी।
आप वीडियो को पॉज करके स्टेप्स को नोट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एक मिनट, हाँ एक और एग्जांपल देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ वैल्यू 67। मान लो जी पेपर में 67 का स्क्वायर निकालो। तो 67 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, जो वंस प्लेस पे डिजिट दी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 का 49। देखो इस बार ऑटोमेटिकली टेंस प्लेस कवर होगी, पहले हमारे पास टेंस प्लेस पे कवर करने के लिए कुछ नहीं था, 3 का स्क्वायर 9 था तो हमने 0 लगाई थी। इस बार ऑटोमेटिकली कवर हो गया तो बस दैट्स इट, इसके अलावा हमें इसके आगे लगाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट, यहाँ पर समझ आएंगे। ठीक, अब बताओ, अब आएगा नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 36, तो मैं यहाँ लिखूंगा 36। ठीक है जी, डन है। यहाँ पे क्रॉस लगता है, यहाँ पे प्लस लगता है। ठीक, प्लस भी हम बाद में देख लेंगे, अगर मान लीजिए 3 डिजिट आ गया तो इसके नीचे भी कुछ लिखेंगे। ठीक, सब तो अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, इनको करेंगे आपस में हम मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है 7 6 42। अब इसको होल को क्या करेंगे दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये 2 रहेगा, ये चेंज हो सकती है वैल्यूज, ये फिक्स है, ये 2 ही रहेगा, जिसके साथ बाद में ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करना। इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ कि आपको याद है कि ये 2 हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, ठीक है जी, 4 2 सा 8, 84 आ गया। 84 को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है जी, ओके डन है जी। अब करते हैं इसको ऐड, 9 आ गया नीचे, 4 + 4 हो गया 8, ठीक है जी, 8 + 6 हो गया 14, 4 और 1 चला गया कैरी, 3 + 1 इज 4, तो 4489 इसका स्क्वायर है। इसको मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देता हूँ। 67 मल्टीप्लाइड बाय 67, हियर इट कम्स 4489 और यही आंसर हमारा है। ठीक है जी, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। बस दिक्कत कहाँ आती है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, इसलिए पेपर में हमसे सॉल्व नहीं हो पाती। मैं अभी यहाँ पर चीज करवा रहा हूँ, या मैं आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा। आप इनको जितनी ज्यादा हो सके, जितनी बार ज्यादा हो सके, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 89। मान लो पेपर में आ गया भी 89 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वंस प्लेस का स्क्वायर करूंगा, 9 9 सा 81 यहाँ लिखा। अब मैं टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करूंगा, तो 8 8 सा 64, ठीक है जी। अब मैं करूंगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 9 सा 72, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस बार यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है, 100 से ऊपर बड़ा नंबर आएगा। तो वो आप कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, पहले करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, 7 2 सा 14, ठीक है जी, 144 आ गया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्रॉस, क्योंकि वंस प्लेस के नीचे कुछ नहीं आएगा, ठीक। अब इसको लिख दो एज इट इज, इसके नीचे 144, बेसिकली इसको रिवर्स में लिखा होता है, यहाँ पे आएगा पहले 4 फिर 1, ठीक। अब इसको कर देते हैं ऐड, 1 8 + 4 12, 2 1 यहाँ पर कैरी चला गया, 4 + 4 इज 8 + 1 9, ठीक है, और 6 + 1 हो गया आपका 7, तो 7921 इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं अब इसको, 89 मल्टीप्लाइड बाय 89, 7921, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहले वंस प्लेस वाली डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर टेंस प्लेस का स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को करना है आपस में मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आई उसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिखकर ऐड करना, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, 1 मिनट छोड़ो 30 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है जी, प्रोवाइडेड आपकी इस जो मेथड है इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज्यादा। और जब मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ तो भी आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लिखो, घर पे सॉल्व करना, ठीक है जी, और कैलकुलेटर से आप आंसर्स चेक कर सकते हो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए यार कोई भी ले लो, ठीक है जी, 42 का स्क्वायर है, ठीक है जी, 37 का स्क्वायर है, ठीक है जी, 50 की लाइन में कोई ले लो, 56 का स्क्वायर है, ठीक, और 69 का स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर है, 94 ले ले, 94 का स्क्वायर कोई भी ले लो, है ना। तो ये है ना, ऐसे आप, ये तो मैंने दे दिया, घर पे सॉल्व कर लेना, इसके अलावा भी आप कोई भी स्क्वायर उठा सकते हो 2 डिजिट नंबर का, इससे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब बात कुछ
इससे हटके बात करते हैं। आप यूट्यूब पे जब देखोगे ना, तो बहुत सारे आपको एजुकेटर्स और यूट्यूबर्स ये देखने को कहते मिल जाएंगे कि स्क्वायर निकालने के वो 3-4 मेथड्स आपको बता देंगे। अजी ये भी मेथड होता है, ये भी मेथड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है। और जब आप पेपर में लगाने जाओगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये वाला मेथड लगाएं, यहाँ ये वाला लगाएं, यहाँ ये वाला लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि भाई मान लो जिस नंबर के पीछे 5 आ रहा हो, जैसे 35 है, इसका स्क्वायर निकालने का एक और तरीका होता है। ठीक है जी। जो 100 के आसपास के नंबर है, जैसे 99 हो गया, 101 हो गया, और भी ऐसे 100 के आसपास है, इनका स्क्वायर निकालने का एक अलग तरीका होता है। ठीक। लेकिन और एक जो मैंने बताया अभी, ये हमारी ट्रिक हो गई है ना। अब ट्रिक यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ ट्रिक यहाँ पर भी वैलिड है। तो जब बच्चा पेपर में बैठता है ना, पेपर देने जाता है, तो बच्चे को सबसे पहली जो दिक्कत आती है, अगर ऐसा कोई सब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा लगाना है, अगर बच्चे की प्रैक्टिस कम है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी बच्चे ने, तो बच्चे को दिक्कत आती है कि भाई कौन सा मेथड यूज करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये वाले मेथड्स हैं, हम इस ऐसा कोई मेथड नहीं यूज करेंगे। हमारा सिर्फ एक मेथड है जो हमने अभी यहाँ पर स्टडी करा है, विच इज आर ट्रिक मेथड। हम पेपर में उसी का यूज करेंगे। ठीक है जी। मान लीजिए 22 का स्क्वायर आ गया, मुझे पता है अब क्या करना है, सिंपली 2 टू 4, डबल डिजिट लिखना होता तो जीरो लगा दूंगा, यहाँ पर भी 2 टू 4 डबल डिजिट लिखना होता तो जीरो लगा दूंगा। अब इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई, 2 टू 4। ठीक है जी। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टू 8, सिंगल डिजिट आया, यहाँ लिखूंगा, ये जीरो जीरो रहेगा। ठीक है जी। 484 यहाँ पे आंसर आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब कितना टाइम लगा आपने अगर नोटिस करा होगा, हार्डली लेस देन 20 सेकंड्स में हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। हाँ, प्रोवाइडेड आप लोगों को टेबल्स आते हो। तो भाई मैं हमेशा कहता हूँ 20 तक के टेबल्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। 20 तक के टेबल्स। ठीक है। तो अब एक चीज और है, जो भी जैसे मैंने एक तो बोला कि भी 20 तक के टेबल्स आपको आते हुए होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। इसके अलावा 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इसके अलावा 15 तक 15 तक के स्क्वायर्स, सॉरी क्यूब्स, प्लस इसके साथ दो एक्स्ट्रा नंबर्स के क्यूब्स याद करने हैं, 21 का क्यूब और 22 का क्यूब। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, पेपर में आते हैं ये स्पेसिफिकली एग्जाम में ना, एग्जाम यूज कर इन क्यूब्स के ऊपर पेपर फ्रेम करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, और बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो अगर हमारे पेपर में हमको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो डायरेक्टली क्यूब आता होगा, तो डायरेक्टली आंसर पे टिक लगाए। ठीक है जी। तो और ये तीन चीजें, एक हो गए टेबल्स, दूसरे हो गए स्क्वायर्स, तीसरे हो गए आपके क्यूब्स, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। कोई मान लो आप सो रहे हो ना, तो कोई चपेट मार कर भी जगाए और उठाए और पूछे कि हाँ भी इसका क्यूब क्या है बताओ। मान लो कोई बोलते 14 का क्यूब क्या है, ठीक है। मान लो कोई बोलते 49 का स्क्वायर क्या है, तो आपको बताओ। मान लो कोई बोलते 19 का टेबल सुनाओ, तो आपको बताओ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो पास होती है बहुत ज्यादा। अब मान लो आपको पेपर में आ गया कि 42 का स्क्वायर है, अगर तो आपको डायरेक्टली पता है ना, वैसे अगर आप अभी जो मैंने ट्रिक बताई है उसका यूज करोगे, तो अगर मान लो कर ही लेते हैं, तो 2 टू 4, 4 4 16, 4 टू 8 टू 16। ठीक है जी। 4 6 7 इससे मैं 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हुआ। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 42 का स्क्वायर 1764 होता है, डायरेक्टली पता है, तो डायरेक्टली इजीली लगा लोगे, आपके 10 सेकंड बन जाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 20 तक के टेबल्स, 50 तक के स्क्वायर्स, 15 तक के क्यूब्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है जी। 15 तक के क्यूब, साथ में 21 का क्यूब और 22 का क्यूब। अब इसके अलावा, अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि एक तो होता है 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक। अब आ जाओ 3 डिजिट का स्क्वायर। 3 डिजिट माने कोई भी ले लो 100 से ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 122 का स्क्वायर, मान लो ये बोल दिया उसने पेपर में। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना होता, इसको ना ऐसे यहां से ब्रेक करना होता, ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब लगाओ सेम फंडा जो हम ऊपर स्क्वायर में सीख कर रहे हैं,
2 का स्क्वायर करो कितना होता है, 2 टू ज़ा 4, 04। अब यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना, इसको एंटायर स्क्वायर करो, कितना होगा, 12 का स्क्वायर अगर पता हो, 12 12 होता है 142, इसके आगे लिखो 142। ठीक है जी, अब इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24। अब इसको भी 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 48 आ जाएगा मल्टीप्लाइड। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा 48, 4 8 4 4 6 8 4 1। ठीक है जी, तो इसको भी देख लेते हैं, 122 मल्टीप्लाइड बाय 122, 14884 आ गया कैलकुलेटर। 122 मल्टीप्लाइड बाय 122 कितना है, 14,884, यही पर आंसर है। सेम वही मेथड है जो हमने ऊपर यूज किया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अब मान लो वो बोलेगी 305 का स्क्वायर निकालो भी, ऐसा कुछ आ गया, कुछ भी ले लो रैंडम नंबर, इसको अगेन यहाँ से बीच में से काटेंगे। ठीक है जी, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 होगा, 3 3 9, और 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, तो 900। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, उनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 150, मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 300, तो 0 0 3 93025, दिस इज द स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है यार, इसमें मतलब इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आपको मेथड जो है आपकी याद होने की जरूरत है, या कह लो आपकी मेमोरी के न्यूरॉन्स का जो है पैटर्न सेट होने की देर होती है। एक बार पैटर्न सेट हो गया ना, उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है जी, अब आपके है ना कोई भी, यहाँ पर जो मैंने नंबर्स दिए थे, एक तो ये वाले नंबर्स, आप इनका स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है जी, और 100 में जाना है ना, थ्री डिजिट में जाना है, तो 3 डिजिट में आप 101 का स्क्वायर निकाल लेना, 1200 सॉरी 126 का स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है जी, देन 1400 सॉरी 145 का स्क्वायर निकाल लेना, 145। ठीक, अब 32, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर निकाल लेना। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने 32 326 किया, तो इसको यहाँ से काटेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 32 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ तो पहले आप ऐसा करोगे कि 32 का स्क्वायर निकालो इस मेथड से, फिर उसको यहाँ पे रखो, फिर इस मेथड पे इस नंबर पे हमारी ट्रिक लगाओ, पहले तो 32 पे ट्रिक लगाई, फिर इस नंबर पे ट्रिक लगाओगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक, इस वजह से मैंने जो बात बोली थी कि आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, इसी वजह से कहा। ठीक है जी, और ये बात एग्जामिनर को भी पता होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता, 50 से ऊपर के स्क्वायर्स कम ही रहते हैं, और अगर आ जाएंगे तो वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, हमारा जो हमने मल्टीप्लीकेशन में मेथड सीखा था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड यूज करके आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। ठीक है जी, हाँ, प्रीवियस जो वीडियोस है मैंने डाली हुई, आप वो भी जाकर देख लीजिए, आपको है ना एक एक चीज कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी आज भी जैसे मल्टीप्लिकेशन मैंने यूज करी है, तो मैंने पिछले वीडियो में सिखाई है, तो वहां से आप अब जाकर समझ सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।